Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इको 13 बिजनेस इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स ईच। ये क्वेश्चन आपसे तब पूछा जाता है जब आपका क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसके अंदर ही पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको किसी भी 4 क्वेश्चन को ऑप्ट करके उनके आंसर देने होते हैं। और पार्ट ए जो होता है वो कंपलसरी होता है, तो वो कंपलसरी पार्ट से ही जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं उनको हमने एक जगह यहाँ पर लिखा है ताकि आप इनकी प्रिपरेशन कर सकें। आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप इस वीडियो को एज अ टेस्ट मानते हुए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी दे करके अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। तो ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं। कंपलसरी पार्ट के 18 क्वेश्चन को हमने एक साथ यहाँ पर लिखा है। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। डिस्टिंग्विश बिटवीन economic and non-economic environment of business. Discuss briefly non-economic factors that influence business environment. क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक जो भी आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं ये सभी 10 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉनेटरी पॉलिसी। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस वेरियस प्रमोशनल स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट की प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं इसको आपको डिस्कस करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6। Describe various measures used for resolving industrial disputes. Industrial disputes को resolve करने के लिए जो measures हैं उनको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है for 10 मार्क्स। आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस 10 मार्क्स के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस ऑपरेशंस इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको इसे एग्जाम्पल से इलेबोरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की मीनिंग क्या होती है उसे एक्सप्लेन कीजिए। फिर डिस्कस कीजिए वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। एक क्वेश्चन और इसके अंदर ही पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डिफाइन द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स कॉम्पोनेंट। What are the measures adopted to resolve the problems of deficit in balance of payment? Question number 10. How is industrial sickness defined in India? Industrial sickness को किस तरीके से इंडिया में डिफाइन किया जाता है? What steps have been taken to tackle this problem? Question number 11. What are the rights of consumer in India? कंज्यूमर के कौन से राइट्स हैं इंडिया में, सबसे पहले आपको वो लिखना है। तो आप सभी को पता है कि कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं इंडिया के अंदर। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेशल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये 6 राइट्स हैं जो कंज्यूमर के पास हैं इंडिया के अंदर। फिर आपको डिस्कस करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के साइलेंट फीचर्स को। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आप क्या समझते हो? तो सिंपली अगर 1 लाइन में आप इसका आंसर देना चाहो तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ द स्ट्रेटेजिक एफर्ट बाय द स्टेट टू एनकरेज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया के अंदर आई थी वो अनाउंस की गई थी 1948 में और ये प्रेजेंट किया गया था बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे और पूछा गया है स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991 इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13। डिस्क्राइब द रीसेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी
Discuss the major elements of new economic policy adopted by Government of India. Question number 15. Explain the concept of joint venture. Joint venture के concept को आपको यहाँ पर explain करना है. What are the different types of joint ventures prevalent in India? फिर आपको उन ventures के जॉइंट वेंचर्स के टाइप के बारे में बताना है. फिर आउटलाइन करना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसी एक टाइप की. क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 16. Explain the major export promotion measures initiated by the Government of India. Question number 17 है Describe the advantages and disadvantages of foreign capital in the industrial development of a country. Question number 18. Explain the role of foreign capital in the economic development of a country. What are its shortcomings? Question number 19. Explain briefly nature and dimensions of role of the government in ensuring that the business is run on sound lines. Question number 20 है What is FDI? FDI क्या होती है? FDI Foreign Direct Invest, यानी किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है. यानी FDI is when a company establishes business operations abroad. Simply एक लाइन में अगर आप FDI को स्टेट करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं. फिर आपको एक्सप्लेन करना है 2 forms of portfolio investment in India. क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज एग्जिम बैंक. एग्जिम बैंक क्या है इसे आपको सबसे पहले तो बताना है 2 मार्क्स के लिए. फिर एक्सप्लेन करना है इसके वेरियस लैंडिंग प्रोग्राम्स को. एग्जिम बैंक को सिंपली अगर कोई बोले तो कह सकता है एग्जिम बैंक सर्व्स एज अ ग्रोथ इंजन फॉर इंडस्ट्रीज एंड SMEs थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. एग्जिम बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था. इसको और करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्जिम बैंक इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड. क्वेश्चन नंबर 22. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड एंड स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सपोर्टिंग द इंडियन रुपीज. क्वेश्चन नंबर 23 है हाउ डज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पोज अ थ्रेट टू इकोसिस्टम. व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दीज इशूज. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट आर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं. हाउ डू दीज बैरियर्स हेल्प इन रेगुलेटिंग बिजनेस. क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज मीन्ड बाय फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड क्या होता है. स्टेट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. फिर आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी स्टेट करना है. फ्री ट्रेड को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप कह सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ब्राउट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ लिटिल और नो गवर्नमेंट टैरिफ्स कोटास सब्सिडी और प्रोविजंस टू इनबिट देयर एक्सचेंज. सिंपली इतनी सी ही डेफिनेशन के साथ आप फ्री ट्रेड को एक्सप्लेन कर सकते हो और बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें. तब तक के लिए स्टे ट्यून. जय हिंद, जय भारत.